नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मकर राशि के जातकों का जुलाई माह के राशिफल में। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले देखिएगा एक फेंग शुई टिप इस एपिसोड के आखिर में, जिससे कि आप अपने रिश्तों में मधुरता कैसे बढ़ाएं ये समझाया जाएगा। तो आइए चले यात्रा पर टैरो कार्ड्स की और साथ में ग्रह की, और देखते हैं कि क्या लाए हैं कार्ड्स और क्या लाए हैं ग्रह आपके लिए इस महीने जुलाई में। तो पहला कार्ड निकालते हैं हम आपके लिए और देखते हैं कि पहला कार्ड क्या कह रहा है। तो पहला कार्ड आपका आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, ये मनुष्य जो है ये समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और देख रहा है कि उसकी जो कश्ती है वो किनारे लगने वाली है, लेकिन शायद वो ना लगे। क्योंकि ये कार्ड दर्शा रहा है कि हो सकता है आपने जो भी कार्य शुरू किया है या आपको किसी चीज़ की उम्मीद है कि वो कार्य समय पर हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, कोई रुकावट आ सकती है। हो सकता है आपने जो नहीं सोचा उस तरह का, जैसे अगर आप सोच रहे थे कि कहीं से कोई लोन, आपने कोई काम शुरू किया है उसका लोन आएगा, लोन नहीं आ सकता, या कि कोई पार्टनर ऐसा जिसने सोचा कि आपको सपोर्ट करेगा वो आपका सपोर्ट नहीं देगा। अगर आप कार्य क्षेत्र में जहाँ नौकरी करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपने सोचा कि आपका बॉस आपको सपोर्ट करे, तो वो भी सकता है कि वो ना करें आपको। और दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा होने के साथ साथ उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। चंद्र ग्रहण जो था सुबह 8:37 से लेकर के 11:22 तक था। तो हमारी ज़िंदगी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब आते हैं तो हमारे रास्ते से, हमारी ज़िंदगी से जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अब उनकी ज़रूरत नहीं है वो हटा देते हैं स्वयं ही। और आगे देखते हैं कि तीसरे हफ्ते में कौन सा कार्ड है आपके लिए। तो तीसरे हफ्ते में हमारे पास आपके लिए निकला है कार्ड, तो ये कार्ड आपके लिए निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कि आपको लग रहा है कि आपके हाथ भी बंधे हुए हैं और आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा, आपके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और जैसे आप एक जगह से हिल नहीं सकते। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्थिति जो है टेम्परेरी है, अस्थाई है, स्थायी रूप से नहीं है। तो ये जल्दी ही निकल जाएगी, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है आपको। तो आइए एक और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या संदेशा है कार्ड्स की तरफ से तीसरे हफ्ते में आपके लिए। तो तीसरे हफ्ते में कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है ये आपके रिश्तों में हुआ हो, या हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके किसी जूनियर ने, या अगर आपके किसी बॉस ने आपका सपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, आप थक चुके हैं और आप इस नौकरी से दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। घर शायद हो सकता है बदलना चाहते हो, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगला सप्ताह जो है ज़रूर आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर के आएगा। सिचुएशन जो अभी जो है अस्थाई है और ये बदल जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और इंतज़ार करिए। इस सप्ताह की शुरुआत में 12 जुलाई को बुध जो है सीधा चलना शुरू कर देंगे और एक लंबी अवधि से जो भी हमारी ज़िंदगी में मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमियाँ या किसी तरह का डिले जो चल रहा था, जो देरियाँ चल रही थी, अटकलें लग रही थी, वो दूर हो जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई को सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि यानी कि आपका सातवां भाव यानी कि आपका पार्टनरशिप, आपका शादी का घर जिसको हम बोलते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद देखते हैं कि चौथे हफ्ते में क्या कार्ड निकलता है आपके लिए। तो चौथे हफ्ते में कार्ड निकला है 10 स्टार। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आपको अपने बारे में भी अच्छा लगेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गए हैं और आपने बहुत मेहनत करी है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। और इस समय आपको ब्रह्मांड भी की तरफ से भी आपको सहारा मिल रहा है और आपके बॉस भी आपको इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय आपने ब्रह्मांड के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास किया और उसी का फल इस समय आपको प्राप्त हो रहा है। और आप अपने भविष्य के लिए इस हफ्ता नए गोल्स रखने वाले हैं और अपने ही कैरियर में और अपने ही रिश्तों में भी आप नए दरवाजे खोलने वाले हैं। नए परिपक्व से, नए परिवेश से, नए आँखों से आप अपनी लाइफ को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आखिरी सप्ताह में क्या कार्ड है आपके लिए। तो आखिरी सप्ताह में कार्ड निकला है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल। ये देखिए, ये व्यक्ति कितना खुश है, कार्य कर रहा है और 3 पीछे निशान बने हैं। तो आपके मेहनत को, आपकी कड़ी मेहनत को आपके बॉसेस सपोर्ट करेंगे, पहचानेंगे
और उनको सराहा जाएगा, उनको पहचाना जाएगा और उसका फल भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीम के सदस्यों का ध्यान रखें। अगर आप घर में भी हैं तो अगर आप स्त्री हैं, आप गृहिणी हैं, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको मिला जुला के रखना चाहिए। आपके कार्य को सराहा जाएगा, पहचाना जाएगा। और अब बात करते हैं उस फेंग शुई टिप की जिससे कि आप अपने रिश्तों को में मधुरता ला सकते हैं। कभी भी आपको किसी भी तरह की नदी, झरने की तस्वीर अपने शयन कक्ष में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं और धोखाधड़ी मिल सकती है रिश्तों में भी। और पति पत्नी के रिश्ते में एक अलग तरीके का परिपक्व परिवेश आ सकता है। और आप अगर ये पिक्चरें या आपने सीनरी जो लगा रखी है इनको नहीं हटाएंगी तो आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। आप बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत ही अच्छे दंपति दिखाई देंगे, लेकिन आपस में आप लोगों की शायद नहीं बने। और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि विवाह से बाहर जाकर के संबंध आप में से कोई जाकर के बनाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन पिक्चर्स को अपने यहाँ से हटाएं, क्योंकि ये भी देखा गया है जिन शयन कक्ष में ये पिक्चरें होती हैं वहाँ पे अक्सर चोरी चकारी या डकैती पड़ती है। और आपको अपने कमरे में भी एक ही गिलास में पानी रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, जिससे कि पैसे का अपव्यय ना हो। तो ये था मकर राशि के जातकों का जुलाई के महीने का राशिफल। और आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।